अस्सलाम वालेकुम माय फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक, खुशहाल और सेहतमंद होंगे। आज वीडियो में आप रेसिपी जो बनी हुई है वो देखकर डिश तो हैरान हो रहे होंगे, ये क्या बनाया गया है। तो मैं आपको बताती चलूँ। बनाने का सोचा तो हमने चाउमीन था, लेकिन देसी स्टाइल में चाउमीन बना लिए और इसमें कुछ वलैती तड़का भी हम लोगों ने लगा लिया। बहुत ही आसान तरीके से बनाए हैं। और सबसे बड़ी चीज़, हम लोग स्पैगेटी और मैक्रोनी जो है उसको मिक्स करके ये बनाएंगे। हमारे घर में मोस्टली स्पैगेटी और मैक्रोनी जो है वो मिक्स करके ज़्यादा शौक़ से खाई जाती है। तो मैंने सोचा क्यों ना आज इसको ही कुछ हट के तड़का लगाया जाए और देसी और वलैती दोनों को मिक्स कर दिया जाए। सबसे पहले मैंने ऑयल लिया है तकरीबन 1.5 चम्मच, और इसमें मैंने 2 बड़े टमाटर और 4 से 5 जो है ना वो सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट भून लेना है अच्छे से। और हमने इसमें कोई चीज़ अभी नहीं डालनी है सिवाय इन 2 चीज़ों के, और इन्हें अच्छे से हम लोगों ने भून लेना है। तब तक हम लोग एक सॉस रेडी कर लेते हैं। अपनी सॉस में उसी बर्तन में रेडी कर रही हूँ जिसमें मेरे पास टमाटो और सब्ज़ मिर्चें थी। बर्तन बचाए जा रहे हैं क्योंकि धोने बहुत मुश्किल हो जाते हैं, गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है। सबसे पहले मैंने इसमें 2 चम्मच जो है ना वो चिली सॉस डाली है, 2 चम्मच सोया सॉस डालूँगी। इसमें आधा चम्मच जो है वो मैं नमक डाल रही हूँ और आधा चम्मच मैंने काली मिर्च डाली है। बस ये 4-5 चीज़ें जो है ना वो हमने डाल के इनको मिक्स करके साइड पर रख दिया। उतनी देर में यहाँ पर हमारी जो है ना टमाटर और मिर्चें भून चुकी हैं अच्छे से। अब लंबी लंबी कटी हुई मेरे पास गाजरें पड़ी हुई थी, तो सोचा इन्हें ज़ाया तो नहीं करना, फ्रीज़ की हुई है, गर्मी हो गई है तो इन्हें ख़त्म करते हैं जल्दी जल्दी से हम लोग। तो मैंने इसमें ज़्यादा सारी जो है ना वो गाजरें ऐड कर दी हैं, और इनके साथ ही मैं लंबे लंबे कटे हुए ही आलू ऐड कर रही हूँ। मैंने आपको शुरू में बताया कि चाउमीन बनाने का सोचा था, तो सारी सब्जियां जो है वो लंबाई में ही हम लोगों ने कट की हुई थी। इसी तरह से जूलियन कटिंग जिन्हें कहते हैं हम लोग, मैंने वो की थी। और अब इसमें जो है ना मैंने नूडल्स जो पहले से मैंने बॉईल कर लिए हुए हैं, मैक्रोनी और स्पैगेटी मिक्स करके मैंने बॉईल की थी। जिस तरह से हम नॉर्मली बॉईल करते हैं किसी भी नूडल्स को, उसी तरह से मैंने ऑयल और नमक डाल के जो है ना पानी में उन नूडल्स को बॉईल कर लिया था। अब जो स्टॉक नूडल्स का था मैंने वो 1 कप बचा लिया था। उस स्टॉक में जो है वो मैं गाजरों और आलूओं को गलाऊँगी। जी हाँ, मैंने इन्हें इसी तरह से गलाना है, मैंने इन्हें बॉयल नहीं करना है। हल्का सा पानी, तकरीबन आधा कप जो है ना वो मैंने इसमें पानी का ऐड किया है, और इसके ऊपर ढक्कन देके बिल्कुल लो फ्लेम पर मैंने इसे रख देना है। दूसरी तरफ एक पैन में मैंने 2 चम्मच ऑयल के ऐड किए। छोटा चम्मच जो है ना वो सिर्फ 1 चम्मच आपका बनता है जो मैंने ऐड किया था। और शिमला मिर्च मैंने जो बारीक लंबी कटी हुई थी उसको फ्राई कर लिया। नॉर्मली जिस तरह से पहले मैं अपनी बहुत सी वीडियोस में आपको बता चुकी हूँ कि मैं इन्हें फ्राई करती हूँ पहले, उसी तरह से मैंने इसे फ्राई करके अलग निकाल लिया। अब इसी पैन में जो है मैंने थोड़ा सा ऑयल, यानी कि 1 चम्मच भी नहीं पूरा बनता ये, मैंने ऑयल ऐड किया। और जूलियन कटिंग में ही मैंने चिकन जो है वो कट किया हुआ था, वो मैंने इसमें ऐड कर दिया। अच्छा, इस तरह से चिकन कट करना अगर आपको मुश्किल लग रहा हो तो एक टिप ही है कि आपने इसको जो है ना वो पहले फ्रीज़ कर लेना है। जिस तरह से चिकन के पीसीज आते हैं उसे उसी तरह से धो के आपने अच्छे से फ्रीज़ कर देना है। फ्रीज़ आप किसी भी बाउल में डाल के रख दें फ्रीज़र में, और जब ये अच्छे से जम जाए तो इसको निकाल के चॉपिंग बोर्ड पर आप अच्छे से कट कर ले। बहुत ईजीली ये कट हो जाता है। अब आप देख सकते हैं चिकन बिल्कुल वाइट कलर का होना शुरू हो चुका है, हल्का सा गोल्डन ब्राउन भी इसमें कलर आ गया है। मैं इसमें थोड़ा सा कलर देने के लिए तंदूरी मसाला तकरीबन आधा चम्मच जो है ना वो ऐड कर रही हूँ। अगर आपके पास नहीं है तो कोई मसला नहीं है, आप इसको स्किप कर दें। और इसको स्किप करने के बाद आपने इसको जो है ना अच्छे से मैंने मिक्स किया है, और इसी में ही मैं एक दफ़ा में जो शिमला मिर्च हमने फ्राई की थी वो भी ऐड कर दूँगी, और उसको भी इसके साथ ही अच्छे से भून लूँगी। हमने चिकन और शिमला मिर्च जो है उसको सेपरेट फ्राई किया है। स्टिर फ्राई जिस तरह से हम लोग करते हैं ना, उस तरह से हमने इसको सिर्फ फ्राई करके चिकन गला लिया है एक तरह से, और अच्छा सा इसको गोल्डन ब्राउन सा कलर दे दिया है दोनों चीज़ों को। हम लोगों ने इसको जो है ना बिल्कुल एंड पर डालना है अपने नूडल्स में। शुरू में हम लोग इसको नहीं डालेंगे, अगर शुरू में डालेंगे तो क्या होगा, ये नरम हो जाएगा। अभी ये बहुत ही अच्छे से जो है ना वो क्रंची सा और क्रिस्पी सा बन चुका है, और गल भी अच्छे से गया है। दूसरी तरफ अब मैं चेक कर लूँगी जो आलू और गाजरें हमने गलाने के लिए रखी थी उनको गली हुई हैं कि नहीं है। कोई भी एक पीस को चम्मच की मदद से हम लोग आलूओं के और गाजरों को इस तरह से कट करके देख लेंगे। अगर तो ये इजीली कट हो रही हो तो ठीक है, अगर नहीं तो हमने जो स्टॉक बचा के रखा हुआ था, अभी ये थोड़ी सी इसमें कसर है, ये अच्छे से गली हुई नहीं है। मैंने इसमें 2 से 3 घूंट जो है ना सिर्फ उसी स्टॉक के और डाले हैं, और इसको जो है ना वो मैं 4 से 5 मिनट और बिल्कुल लो फ्लेम पर दम पे रख दूँगी ताकि ये मज़ीद अच्छे से गल जाए। ज़्यादा हमें इसमें एफ़र्ट नहीं करनी पड़ेगी। जब ये गल जाएंगी
तो ये देखें कुछ इस तरह से इसकी कंडीशन है इस टाइम पर। बिल्कुल ही ये पानी इसमें खुश्क होने वाला है तकरीबन, और आलू भी बहुत अच्छे से गल चुके हैं और गाजरें भी। जब ये अच्छे से गल जाएं और पानी खुश्क हो जाए, मैंने इसको में एक चीज़ का ख्याल रखना है आपने कि पानी आपने सादा पानी नहीं डालना है। मैंने सिर्फ स्टॉक इसमें ऐड किया है और हम लोगों ने इस पानी को खुश्क कर लिया। अब जो नूडल्स और जो मैक्रोनी थी वो मैंने बॉयल करके रखी हुई थी, वो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। और स्पैगेटी जो है उसको मैंने बहुत छोटे छोटे पीसीज में कट किया हुआ है। आप देख सकते हैं कि स्पैगेटी ये बिल्कुल भी नहीं लग रही है जिस तरह से बड़ी और लंबे वाली होती है। इसको बिल्कुल छोटा छोटा मैंने कट किया है, तोड़ लिया था पहले, फिर मैंने इसे बॉयल किया था। पैकेट में ही सिंपली आप लोगों ने स्पैगेटीज़ को तोड़ लेना है और इसमें ऐड कर देना है, अगर आपको इस तरह से खाना इजी लगता हो। घर में चूँकि बच्चे भी हैं और बड़े भी हैं, तो इस वजह से हम लोग ज़रा इसको छोटे छोटे पीसीज में तोड़ के ही बॉयल करते हैं। अब मैंने जो सॉसेस रेडी की थी वो मैंने इसमें ऐड कर दी। थोड़ा सा स्टॉक जो बचा हुआ था वो इसमें मिक्स करके, खंगाल जो है सॉसेस का, काली मिर्च जो साथ में लगी हुई है बाउल के, उसको भी मैं इसमें अच्छे से साफ़ करके ऐड कर दूँगी। नूडल्स को अब हम लोग वेजिटेबल्स के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब तक अगर आपको मेरी वीडियो ज़रा सी भी पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर कर दें। मेरे चैनल पर अगर न्यू हैं तो उसको सब्सक्राइब कर दें। इसी तरह अगर आप मुझे फेसबुक से देख रहे हैं तो मेरे पेज को फॉलो कर लें, और मेरी जो भी वीडियो आपको पसंद आए उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर मुझे अपनी सजेशंस दिया करें। अप्रिसिएशन आप लोगों की जो है वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी होती है। अब यहाँ बिल्कुल एंड पर जो है मैंने इसमें चिकन जो हमने टेंडर करके रखा हुआ था वो मैंने ऐड कर दिया है, और बहुत ही हल्के हाथों से मैं अब इन्हें मिक्स कर लूँगी। जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएं तो मैंने इसमें थोड़ा सा तीखापन लाने के लिए 1 चम्मच के बराबर सिर्फ जो है ना वो तिक्का मसाला ऐड किया है। अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी नहीं पसंद है तो आप इसको स्किप कर लीजिएगा। मैंने इसमें तिक्का मसाला ऐड करके सारे को अच्छे से मिक्स किया है। मैंने तिक्का मसाला क्यों ऐड किया है ये आगे चल के मैं आपको वीडियो में बताऊँगी। आप लोग चाहें तो इसमें जो है वो बंद गोभी कट करके भी ऐड कर सकते हैं, मटर बॉयल करके भी ऐड कर सकते हैं। मैंने कोई और सब्ज़ी ऐड नहीं की है, सिर्फ यही 3-4 सब्ज़ियाँ जो मेजर होती हैं वही मैंने इसमें ऐड की हैं। अच्छा जी, यहाँ पर मैंने इसमें मोज़रेला चीज़ ऐड कर दी है। मोज़रेला चीज़ ऐड की इस वजह से है क्योंकि मैंने पहले आपको बताया कि मैंने तिक्का मसाला इसमें डाला है। तिक्का मसाला और मोज़रेला चीज़ जो है ना वो अपना कॉम्बिनेशन बहुत ही मज़ेदार किस्म का देगी। इसमें जो है वो एक तो मिर्चें जो हैं वो कम हो जाती हैं, और दूसरा चीज़ का जो है ना वो फ्लेवर बहुत इन्हेंस होता है इसके साथ। मुझे पर्सनली इन दोनों चीज़ों का फ्लेवर जो है वो किसी भी खाने में बहुत ज़्यादा पसंद है। आप लोग इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा घर में, आप लोगों को भी ये दोनों फ्लेवर जो है इकट्ठे बहुत मज़े के लगेंगे। अच्छा, यहाँ पर चीज़ जो है ना वो मैंने डाली है, उसको मिक्स कर लिया है। और मोज़रेला चीज़ की ख़ास बात ये होती है कि इससे जो है ना वो ये आप देख सकते हैं कि बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का चीज़ी लेयर जो होती है ना, एक तार जो होती है वो बनती है। और अगर आप चेडर चीज़ लेते हैं या कोई भी और चीज़ लेते हैं उससे इतने अच्छे से ये नहीं बनती है, इसलिए मोज़रेला चीज़ ही इसमें ऐड कीजिएगा आप लोग। अगर ये आपको ना मिले तो आप इसको स्किप कर दीजिएगा। और 1 से 2 मिनट दम पर रखा है, बिल्कुल फ्लेम बंद करके मैंने, और अब मैंने इसको डिश आउट कर लिया है। आप देख सकते हैं कि कितनी मज़ेदार किस्म की हमारी ये रेसिपी बनी है। आप लोग घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।